जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 25 श्लोक सुने हैं। पिछले कुछ श्लोक जो हमने पढ़े थे उनमें ये बताया गया था कि यज्ञ करने से कर्म उसमें विलीन हो जाते हैं, कि यज्ञ में किस किस चीज़ की आहुति दी जाती है। तो जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस श्रुवा आदि को भी ब्रह्म कहा गया है। आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। तो एक बार दोहरा लेते हैं। जो है निराश्रय तृप्त नित, फल कामनाएं तज सभी, वह कर्म सब करता हुआ कुछ भी नहीं करता कभी। जो कामना तज सर्व संग्रह त्याग, मन वश में करे, केवल करे जो कर्म दैहिक पाप से है वह परे। बिन द्वेष द्वंद्व असिद्धि सिद्धि समान है जिसको सभी, जो है यदृच्छा लाभ तृप्त न बद्ध वह कर कर्म भी। चित्त ज्ञान में जिनका सदा, जो मुक्त संग विहीन हो, यज्ञार्थ करते कर्म उनके सर्व कर्म विलीन हो। मुख ब्रह्म से ब्रह्माग्नि से, हवि ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है, सर्व कर्म जिसको ब्रह्म करता प्राप्त वह जन ब्रह्म है। योगी पुरुष कुछ दैव यज्ञ उपासना में मन धरे, ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करे। तो अब इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। 26वां श्लोक है आज। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जोभति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जोभति। अर्थात अन्य योगी लोग यानी योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी सुना हुआ बोला हुआ। तो यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, जीभ और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाए। तो पूर्ण संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। तो इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। अब अगला श्लोक है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मा संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। यानी योगी लोग
संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। अब समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक प्राणायाम है एक तरह का। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है, उस बालू में मेंढक दब जाता है। तो वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है, तो उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेंढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। तो समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित जागृत रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। तो चित्त वृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। अगला श्लोक है द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यानी कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा और कितने ही स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी भोग बुद्धि संग्रह का अभाव, ये 5 यम माने गए हैं, जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा और महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। अब मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उन्हीं की सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। अब शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं
उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है, अर्थात कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। अब केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन, विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। तो गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। तपो यज्ञ भी है, जिसमें जैसे अपने कर्तव्य के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ कहलाता है। अब लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ कहलाते हैं। तो गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट यदि खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद स्वरूप बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है, उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है, इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व हम समझ नहीं पाते। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम यथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। यानी कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोक कर, कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन यानी रेचक करते हैं। ये प्राणायामों के नाम हैं। इसमें बहुत कुछ समझने की बात है, तो मैं विस्तार से बताऊंगी। प्राण का स्थान हृदय के ऊपर है तथा अपान का स्थान गुदा है, नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना कहलाता है। इसको रेचक कहते हैं।
4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्व प्राणायाम के परायण होने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यह है कि निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम है यज्ञ। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। अब 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, यानी प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सब को ब्रह्म रूप से अनुभव करना। दूसरा भगवत दर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। तीसरा अभिन्नता रूप यज्ञ, यानी असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य करना। और चौथा संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। पांचवा विषय हवन रूप यज्ञ, यानी व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। छठा समाधि रूप यज्ञ, यानी मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। सातवां द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। आठवां तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। नवां योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहना। 10वां स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, यानी दूसरों के हित के लिए सत शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप आदि करना। 11वां प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। 12वां स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। तो 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की है। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम, यानी हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब
स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या। केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में भी कल्याण नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना नहीं सुहाता। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविकता आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक होता है और परलोक भी। इसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं अगले श्लोक में। तो वो कल, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।